Subscribe and click the bell icon for all the television updates. गणपति बप्पा मोरया। आज टेली मसाला हमारे घर पे आया है और टेली मसाला के लिए स्पेशली आज गणपति दर्शन टेली मसाला के थ्रू आप लोगों को मिलेंगे। और एक बार पहले सबसे पहले गणपति बप्पा से मुलाकात कर लेते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये रहे हमारे गन्नू गणपति बप्पा। और इनकी खासियत इस बार ये है, प्रतिमा जब भी सिलेक्ट करते हैं तो हम लोग हमेशा डिफरेंट कुछ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार डांसिंग बप्पा लाए हैं। वी बिंग डांसर्स, अविनाश और मैं दोनों वी आर गुड डांसर्स, तो हमें लगा था कि इस बार जैसे ही अविनाश की नज़र पड़ी इन पे तो अविनाश ने बोला कि यही आने चाहिए, इस बार यही बप्पा आने चाहिए। और वाकई बहुत ही कूल, एकदम कंफर्टेबल, और जैसे आप देखोगे ना हाथ फैला के, बहुत मस्त मौला टाइप के गणपति बप्पा हैं। बहुत ही मतलब इस बार घर में भी बैठकर ऐसा लग रहा है ना कि मैं कहीं नहीं जाऊं। वैसे भी जाने को मिलता नहीं है कहीं, लेकिन इस बार स्पेशली क्योंकि इतना पीसफुल इफेक्ट है ना, बप्पा आए हैं। जो घर का डेकोर की मैं बात करूँ तो हमने बहुत प्लानिंग से किया था कि वाइट बेस रखेंगे। मेरा घर भी आप देखोगे तो एंटायर वाइट ही है, लेकिन फ्लावर्स में, मंदिर में जो कर्टन है वो वाइट रखे, मेजर फ्लावर्स भी हमने वाइट रखे। आप एंटायर दीवारों पे देखोगे तो वो मेजर जो बेस है वो वाइट है, उसके बीच में आप ऑरेंज कलर देखोगे, जो कि बप्पा के जो जिस हंस पे बैठे हैं बप्पा वो ऑरेंज कलर के हैं। तो हमने जो दीवारों में बीच बीच में ऑरेंज डाला है वो बप्पा के जो हंस है उनकी पूंछ का कलर है। तो बाकी हम लोगों ने पूरा का पूरा एंटायर चीज़ें वाइट, क्रिस्टल्स, वाइट फ्लावर्स, यही रखा है हमने। सो आई रियली होप आप लोगों को अच्छा लगे, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आई डोंट नो अबाउट अदर्स, बट गणपति बप्पा जिसके भी घर पे आते हैं वो घर भी अच्छा हो जाता है, सुंदर होता है। वो 5 दिन, जैसे 5 दिन हमारे यहाँ बप्पा बैठते हैं, तो ऐसा लगता है कि पूरा 5 डेज सेलिब्रेशन टाइम होता है हमारे लिए। सो वी आर वेरी एक्साइटेड, बहुत अच्छा लग रहा है बप्पा आया है। आप गणपति बप्पा को अपने घर पर लेकर आती हैं? ऑलराइट, गणपति बप्पा को हमारे घर पे आते हुए 14 साल हो गए। दिस इज़ द 14th ईयर। और 2004 में फर्स्ट टाइम मैंने बप्पा को बिठाया था घर पे। जब मैं किराए के घर पे रहती थी, मैं स्ट्रगल करती थी और मेरे पास कोई ख़ास काम नहीं था, तो मैंने गणपति बप्पा, मेरे पास फ्रेंड्स भी नहीं थे ज़्यादा कुछ ऐसे, तो मुझे बहुत अकेला फील होता था और कोई रीज़न नहीं था। मैं ये नहीं सोचती थी कि बप्पा को बिठाएंगे तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, और एक्चुअली क्या हो जाएगा मुझे भी पता नहीं था। लेकिन बहुत साफ मन से, बहुत सच्चे दिल से मैंने बप्पा को छोटे से, आज भी मेरे पास वो फोटोग्राफ है, एक टीवी का ना मेरे पास वो टूटा हुआ सा एक वो होता था, जो कवर है टीवी का, छोटा सा टीवी था, उसका कवर था, तो उस पे मैंने एक चद्दर सी बिछा के और मैंने बप्पा को बिठाया। हाउ आई विश अगर मेरे पास पिक्चर निकल आए तो मैं आपको दिखाती हूँ। और वो छोटे से बप्पा मैंने बहुत श्रद्धा से 1.5 दिन के बिठाए थे। और उसके बाद से 1-2 साल, और क्योंकि हर 11 महीने में ना मुझे निकाल दिया जाता था ऑब्वियसली एज अ स्ट्रगलर। और आप जहाँ पे भी रहते हो, ओनर्स कभी नहीं चाहते कि 11 महीने के बाद कोई भी उनका घर आगे एक्सटेंड नहीं करते नॉर्मली, तो हर 11 महीने के बाद मुझे निकाल दिया जाता था। तो मैंने बप्पा को जब बिठाया तो कहते हैं मांगना नहीं चाहिए, उनको तो पता ही है सब कुछ आपको क्या चाहिए। मैंने उस समय मांगा उनसे, और मुझे नहीं पता था कि वो इतना जल्दी मुझे लाइफ में सब कुछ दे देंगे। मैंने बोला बप्पा को कि मैं चाहती हूँ कि आप जल्दी अपने घर पे आओ, किराए के घर पे मैं आपको नहीं बिठाना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मेरा अपना घर हो। कैसे होगा मुझे पता नहीं है। और विद इन नो टाइम, आई रिमेंबर, आई थिंक विद इन 3 साल मैंने बप्पा को किराए के घर में बिठाया, और 14 साल बप्पा ने मुझे अपना घर दे दिया। सो विद इन नो टाइम एक्चुअली वो नाम भी दिया, काम भी दिया, पैसे भी दिए कि मैं अपना एक घर बना पाई। और उसके बाद तो बप्पा ने ये भी घर दे दिया, काम भी दे दिया, नाम भी दे दिया, सब कुछ दे दिया। तो दिस नथिंग कि बप्पा आते हैं तो लोग बोलते हैं ना कि आप बप्पा से क्या मांगा आपने,
मन्नत, हम लोग तो लालची लोग हैं, हम तो मांगते रहेंगे, लेकिन ऑनेस्टली अगर आप मुझसे पूछो तो मेरे पास मांगने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं और अविनाश ना सिर्फ बप्पा का थैंक्स करते हैं, क्योंकि हमारे पास थैंक्स के अलावा कुछ रहा नहीं है कि अरे बप्पा ने ये नहीं दिया, अरे बप्पा ने वो नहीं दिया। बप्पा सब कुछ देते हैं और हमें हर साल जब भी ये जाते हैं ना तो कुछ ना कुछ बहुत बढ़िया दे के जाते हैं, जो कि हमारा पूरा साल बहुत अच्छी तरह से निकलता है और हम लोग अगले साल का वेट करते हैं कि बप्पा कब आएंगे। तो ये हमारे लिए सबसे मोस्ट एक्साइटिंग ईयर में एक जो एक्साइटिंग पार्ट होता है ना, ये कुछ 5 डेज हमारे वो हैं। सो ग्रैटिट्यूड के अलावा बप्पा को और क्या दें हम। अच्छा संभावना, टाइमिंग किस तरह मैनेज करती है, क्योंकि एक सेलेब्स के लिए ये मैनेज करना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। आपको बता देती हूँ, मेरे को अभी भी कल जो चला गया है उसका शो आया था रांची का, और मेरे लिए कहते हैं ना डिफिकल्ट होता है कि बप्पा भी आ गए हैं और काम भी आ गया है, तो आप क्या करोगे। मेरे लिए बहुत ईजी है, बप्पा आ गए हैं तो सब कुछ साइड पे है मेरे लिए। तो चाहे वो 2 लाख रुपए हो, 3 लाख रुपए हो, 4 लाख रुपए हो, मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। मेरे लिए बप्पा मायने रखते हैं, क्योंकि इनके कारण तो मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। तो इनको छोड़ के मैं कैसे वो चली जाऊँ, इनको तो मालूम है। और ये भी आपकी परीक्षा लेते हैं कि क्या मुझे छोड़ के जाना चाहते हो। तो मेरे पास ना मैं ऐसे मतलब उस समय काम आते हैं मेरे पास। मैंने हमेशा देखा है बप्पा जब आएंगे ना उस समय काम इतना आएगा मेरे पास, और मैं वो 5 दिन मैं कोई काम नहीं लेती। इनफैक्ट एक दिन पहले से ही मैं कोई काम नहीं लेती, क्योंकि डेकोरेशन में टाइम लगता है। बप्पा को एक दिन पहले हम लोग घर पे लाते हैं, तो मैं काम नहीं लेती। इनफैक्ट इस बार जिस दिन बप्पा ने आना था तब काम आया। कल के दिन फिर मुझे शो का आया कि नहीं मैम प्लीज़ कर दीजिए, आपको जितना वो चाहिए, आपको पैसे आप बताइए मैम, लेकिन कर दीजिए। तो मेरे लिए स्ट्रेट अवे एक बहुत ही सिंपल आंसर था, नो थैंक यू, मैं नहीं कर सकती। बप्पा जब तक है मैं कहीं नहीं जा सकती। और ये मेरा पहले से ही बना हुआ है कि बप्पा आ गए तो काम अब बप्पा के जाने के बाद ही होगा। तो मैं यहाँ पे खूब रिलैक्स करती हूँ, वरना पूरे साल में डाइट करती रहूँगी, एक्सरसाइज करती रहूँगी, लेकिन ये 5 दिन में ना डाइट करती हूँ, ना एक्सरसाइज करती हूँ, ना मैं कुछ करती, सिर्फ अपनी ये लाइफ में एंजॉय करती हूँ, बप्पा एंड मी। अच्छा संभावना, लास्टली फैंस को क्या मैसेज देना चाहेंगी बप्पा के? मैं सभी लोगों को बोलूँगी, मुझे नहीं पता कि बहुत लोगों की मानता है बप्पा में, और जो जानना चाहते हैं बप्पा के बारे में, मैं सिर्फ ये बोलूँगी कि आप एक बार श्रद्धा से दिल से उनको बिठा कर देखिए। आपकी जितनी मनोकामनाएं, आपको बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सच बता रही हूँ, सिर्फ साफ दिल से आप बिठाइए। जरा बप्पा ये नहीं कहते कि मेरे लिए ये करो और वो करो और बड़े बड़े डेकोरेशंस करो। ठीक है, हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं आज की डेट में, हम लोग बप्पा के लिए करना चाहते हैं इसलिए कर सकते हैं, लेकिन आप नहीं भी कर पाए तो बस दिल में श्रद्धा होनी चाहिए बप्पा के लिए, एंड दिस इज़ वॉट ही वॉन्ट्स। और जब जाते जाते आपको क्या दे जाएंगे लाइफ में आपको मालूम नहीं है। सो आई रियली होप कि जितने लोग ये देख रहे हैं, एक बार यहाँ पे बप्पा को देखकर आप दिल से मांग लो। एक मनोकामना दिल से भी मांग लोगे ना, काफ़ी है, आपकी पूरी हो जाएगी।